नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 5 सितंबर और सबसे पहले शिक्षक दिवस की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें शिक्षित किया, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम खुद से लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं उनका। और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे हम आज समाज में कुछ बेहतर कर पाने की स्थिति में है। तो ऐसे सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आज चूंकि शिक्षक दिवस है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा बात की जाए कि जो शिक्षक आपसे कहता है, अगर आप मुझे अपना शिक्षक मानते हैं, दोस्त मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, ठीक है, अगर कोई गाइड अगर आपको करता है, कोई मेंटोर अगर आपको करता है, तो समझिएगा वो एक तरीके से क्या है, शिक्षक है। और शिक्षक की भूमिका दरअसल बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो गुरु का स्थान है वो जो है कहीं ना कहीं ईश्वर से भी उच्च होता है। और जो है, क्योंकि वो एक क्या करता है, मार्गदर्शक होता है, आपको सही और गलत का जो है आपको एक भेद करना सिखाता है कि दरअसल क्या करना उचित है आपके लिए, क्या करना अनुचित है आपके लिए। यानी कि जो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो एथिकल चीज़ें होती हैं, है ना, जिसे हम मूल्य कहते हैं, उन मूल्यों का समावेशन कौन कराता है? शिक्षक कराता है। आपको आपकी ज़िंदगी के भटकाव से बचाता है। और चूंकि इस कंपटीशन के दौर में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत कंपटीशन है, और ऐसे में हमारी परीक्षा की जो रणनीति होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम की जो रणनीति होनी चाहिए, वो एक गुरु या एक टीचर या आपका कोई मेंटोर ही बता सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर मैं आपको कोई बात बताता हूँ या फिर जिस भी टीचर से आप और पढ़ रहे होंगे, अगर वो कोई टीचर अगर आपसे कुछ कहता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको ये काम करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनकी उस बातों को मानने का प्रयास ज़रूर करिएगा। निश्चित तौर पर आपके लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी। क्योंकि गुरु जो होता है, जो टीचर होता है, कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेज भी उसके पास होती है। तो क्योंकि जब टीचर कोई पढ़ाता है, व्हाइट बोर्ड पे आता है या यूट्यूब पे आता है, तो कोई ऐसे ही आपके सामने नहीं बात करता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, लोग कमेंट्स अननेसेसरी कर लेते हैं, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, कभी कभी मेरे पे भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा कि कभी किसी से तुलना मत करिए कि सामने वाला क्या है। अगर सामने वाला आपको पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पर वो पढ़ के आया होगा, उसको नॉलेज होगी, तभी आपको वो चीज़ें शिक्षित कर रहा है ना। तो कभी ये कंपैरिजन मत करो कि सामने वाला कैसा है। आप इस बात पर विशेष ध्यान दो कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो हमें उसे कैसे आत्मसात करना है अपने अंदर, ठीक है। यानी कि एक शब्दों में अगर इसको मैं कहूँ तो आपको हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है, क्या बोलना है आपको, कि असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गए। आई थिंक इसका अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे कि हे ईश्वर, मुझे असत मार्ग से सत मार्ग की ओर ले चलो, यानी कि गलत जो है मार्ग से सही मार्ग की ओर ले चलो। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और हे ईश्वर, हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो, है ना। तो ये भावना आपके भीतर होनी चाहिए कि हम जो है कभी क्या हो, सही हो जाए। तो आज मैंने डिकोड पे जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने एक अच्छी बात वहाँ पर कही, और उस बात को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आप ईश्वर की भक्ति करें, आप किसी टीचर की भक्ति करें, ईश्वर को, किसी टीचर को माने, ठीक है। आप किसी के अगर शिक्षार्थी बनना चाहते हैं, किसी के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, या आप किसी के जो है किसी के भक्त बनना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक महान संत थे, और उन महान संत से किसी एक जो है व्यक्ति ने कहा कि साधु जी या संत जी, मुझे क्या कहते हैं, मुझे भक्त बनना है ना। एक व्यक्ति ने कहा एक साधु से कि हे साधु, मुझे भक्त बनना है। उस साधु ने, उस महात्मा ने एक बड़ा सुंदर सा आंसर दिया। उस आंसर को मैं आपसे जो है आपके शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा होगा, जरा सोचिएगा। उन महान जो संत थे, व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ दीजिए, भक्त बन जाओगे। अर्थात जो आपके अंदर कमियां हैं, आप उसको भली भांति जानते होंगे, आप उनसे परिचित होंगे। अगर आपके अंदर कुछ कमी है, आप, आज शिक्षक दिवस है, ठीक है, आज आप अपनी कमियों को निकालिए, सोचिए और उसको दूर कर लीजिए, तो आप ईश्वर के भी भक्त हो जाएंगे, आप शिक्षक के भी भक्त हो जाएंगे, और आप अपने स्वयं से भी आप जो है भक्त हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकता है आप सुबह ना उठ पाते हो सकता है कि आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर के अन्य चीज़ों पर, हो सकता है कॉलिंग पर आप बहुत बात करते हो सकता है चाय पीने चले जाते होंगे तो चाय की चुस्की पीते पीते जो है 2 घंटे निकल जाते होंगे। इन सारी कमियों को आप एक बार नोटिस करिए, उन्हें एक पन्ने पर, उन्हें एक पेज पर नोट करिए, और प्रण लीजिए कि मेरा जो एग्जाम अभी आने वाला है यूपी PCS का, RO ARO का, वो एग्जाम मेरा क्या होगा, एनी हाउ क्रैक होना चाहिए।
खासकर मैं जो फीमेल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास प्रेशर बहुत होता होगा। भली भांति आप इस चीज़ को जानती हो कि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बस एक ही होती है कि सर पढ़ाई करनी है, लेकिन सर घर से प्रेशर बहुत आ रहा है। तो उन सभी फीमेल्स स्टूडेंट्स से, उन सभी लड़कियों से मेरी जो है एक ही विनती है कि आप अपनी तैयारी को इतनी ज़बरदस्त कर दो, ये जो आपके पास शेष समय बचा है, चाहे वो यूपी पीसीएस का है अभी आपके पास समय 2 महीने का लगभग, चाहे आपके पास 3-3.5 महीने का समय आपके पास आर का है, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि बहुत प्रेशर होगा। मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियों को तो एक अंतिम मौका दिया गया होगा कि आप ये मौका आपके पास है। उन्होंने बहुत जिद की होगी अपने पेरेंट्स से, बहुत मेहनत की होगी अपने पेरेंट्स से बोलने में, कई सारी लड़कियों ने लड़ाई भी कर ली होगी अपने पेरेंट्स में। कई बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उनके पेरेंट्स उनसे बात भी नहीं करते हैं कि वो शादी नहीं करी, वो पढ़ाई कर रही है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक मौका बहुत अच्छा है, सुनहरा मौका है, और मुझे लगता है कि इस मौके को आपको क्या करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये प्रेशर न सिर्फ लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, घर के बड़े बेटे होंगे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होंगी, एक लंबा संघर्ष आपको करना पड़ रहा होगा। ऐसी स्थिति में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोग जो है, आज शिक्षक दिवस है और आज मेरी बात मानिए कि अपनी सारी बुराइयों को जगह नोट करिए, उसको खत्म करिए और फोकस्ड हो जाइए। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक जो है, जब हम लेंस यानी कि प्रिज्म को जब दिखाते हैं कागज पर सूर्य की किरणों से, तो सारी किरणें जब एकत्रित हो जाती हैं उस पेज पर, एनर्जी सारी एकत्रित हो जाती है और पेज जलने लगता है, पेपर जलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपनी सारी ऊर्जाओं को जो कि बिखरी हुई हैं अलग अलग दिशाओं में, कहीं चाय पीने चले जाते होंगे, कहीं से फोन कॉल पे बात करने लग जाते हो, कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स पे रील्स देखने लग जाते हो, ये जो आपकी एनर्जी, जो ऊर्जा जो आपकी बिखरी हुई है, एकत्रित नहीं है। आज ये प्रण लीजिए कि आप अपने जो भी आपका समय वेस्ट होता है, आप उस समय को क्या करेंगे, बचाएंगे, उसको कंजर्व करेंगे और एक जगह पर केंद्रित करेंगे आप अपने लक्ष्य पर, अपनी किताबों पर, और ये प्रण लेंगे कि वर्ष 2025 मेरी सफलता का अंतिम वर्ष होगा, यानी कि हर हाल में मुझे वर्ष 2025 में क्या करनी है, सफलता लेनी है। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, हृदय मिश्रा आपके साथ है, HRD IAS आपके साथ है। आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, निसंकोच होकर के आप मुझे टेलीग्राम करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, बात करें, लेकिन अपने सपने को जो है कभी मरने नहीं देना है, कभी नकारात्मक नहीं होना है। बहुत सारी टिक्का टिप्पणियाँ आपके ऊपर आती होंगी, कोई बात नहीं, आप सबको सिरे से खारिज कर दो। लड़कियों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता होगा कि फला रिश्ता आया है, यहाँ पर देख लो रिश्ता, ये कर लो वो कर लो, सब इग्नोर मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगी या सफल हो जाओगे, यकीन मानिएगा कि जो लोग सबसे ज्यादा टिक्का टिप्पणी आप पर करते हैं, सबसे पहले कॉज उन्हीं का आएगा, ध्यान रखना। और कई बार मैं कहता हूं कि दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, बखूबी आप इस बात को जानते होंगे। तो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जिंदगी आपकी है, आपको जीना है। शादी का प्रेशर होगा, आज शादी आप कर लेंगी या कर लेंगे, कल को कोई समस्या आएगी तो यही माता पिता आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। एक बहुत, हालांकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, कई बार पेरेंट्स साथ देते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में साथ कोई देता है नहीं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और आपको यह तय करना है कि आने वाला जो जीवन है आपका वो कैसा होना चाहिए। तो डिपेंड ये करता है कि आप क्या सोचें, या तो प्रेशर में आके आप शादी कर लें, प्रेशर में आके अपनी तैयारी छोड़ दें, या फिर जिद ठान लें। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिद ही क्या है, जीत है। यदि आपने ठान लिया है, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे सफलता हासिल करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सफलता पाने के लिए। इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ये आपके पास यही महज 3 महीने जो है लगभग आरओ के बचे हैं, 2 महीने आपके पीसीएस के लिए बचे हैं, उसके 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीने में आपका मेंस हो जाएगा। ओवरऑल 7 से 7 महीने, मैक्सिमम 7 से 8 महीने, 7 से 8 महीने में अगर आपने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक जगह पर आप केंद्रित हो गए अपनी पढ़ाई पर, यकीन रखिएगा कि आपकी सफलता को कोई छीन नहीं सकता है। बशर्ते आप अपने पर भरोसा रखें, मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कहीं कोई समस्या होती है, कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, किताब लेने में अगर आपको समस्या होती है, आपके पास पैसे नहीं है, आप मुझसे बोलिए, अगर जितना मैं हेल्प कर सकता हूं आर्थिक रूप से मैं आपकी मदद कर दूंगा। एक 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की किताब दिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मेरी बहुत अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए मैं दे सकता हूं, क्योंकि आप विद्या ग्रहण करोगे, मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। तो कहीं कोई समस्या अगर आपको होती है, मैं उसके लिए भी आपके साथ खड़ा हूं। बस मुझे सफलता चाहिए और एनी हाउ चाहिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को खूब पढ़िए,
रेफरेंस बुक को भी पढ़ते रहिए साथ साथ में। टेस्ट सीरीज के लिए ऑलरेडी डिकोड पे भी हमने बता दिया, टेस्ट सीरीज आप लोग डेली लगाइए। डिकोड एग्जाम पर मेरा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता है 8 AM पर, आप उसको देखिए, उसको नोट डाउन करिए। वहां पर मैं पीसीएस के मेंस के क्वेश्चंस भी देखता हूं, प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप उनको लगाइए और प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से। जो चीजें भूलने वाली हो उनको जगह पर नोट करते रहिए, अपने सारे दिमाग पर एक चार्ट बना लीजिए और सोने से पहले जो है, जब आप सोएं रात में, तो सोने से पहले या जब आप सुबह उठें तो एक पूरे दिन की आप एक रणनीति बना लें, यानी कि आपको आज क्या करना है, क्योंकि जब तक टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तब तक चीजें ऐसे चलती रहेंगी। आप ये फिक्स कर लो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन मुझे इतने दिन में खत्म करना है, ये हिस्ट्री का विषय मुझे इतने दिन में खत्म करना है, यानी कि ओवरऑल आपके पास एक डेटा होना चाहिए, एक आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स तक ये काम कर लेना है। और अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप क्या होगे, भटकाव आपके लाइफ में आएगा और आप चीजों को ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब मेरे क्या है कि चीजों को फिक्स करिए, आप ये तय कर लीजिए कि मुझे इतने समय में इस जो है सिलेबस को खत्म करना है, और जिद ठान लीजिए। अगर आपने कहा कि पॉलिटी की घटना चक्र को मुझे 4 दिन में 5 दिन में खत्म करना है पढ़ करके, तो फिर खत्म करना ही करना है, उसमें कोई लाख लपेट नहीं होना चाहिए। और कुछ समय के लिए होली दीपावली जो भी फेस्टिवल बीच में आने वाले हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिवाली आपको नहीं मनानी है, एक दिन आप दिवाली एंजॉय कर लीजिएगा, एक दिन दशहरा भी एंजॉय कर लीजिएगा, लेकिन उस दिन भी आपको पढ़ाई करनी है। जैसे दीपावली होगी तो दीपावली में क्या होता है, शाम को पूजा होने के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं बैठ करके, है ना। आप लोग क्या भी शायद पढ़ाई करते होंगे, तो जिस दिन दीपावली होगी अपना जो है गोला तमाशा जो भी जलाते होंगे आप उसको जला वाला करके जो है फिर क्या करिएगा, पढ़ाई करना बैठ जाइएगा। तो 2 घंटे बैठ के पढ़ लीजिएगा दिवाली वाले भी दिन, 1 घंटा सुबह उठ के पढ़ लीजिएगा। मेंटेन कर लीजिए कि भाई आपको एग्जाम तक 4-5 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है मिनिमम, बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाइएगा। लेकिन छुट्टी हो, कहीं जाना हो तो वो कहीं भी जाना हो, लेकिन उस दिन भी, जिस दिन आप बिजी रहोगे उस दिन भी कम से कम 4 घंटे की स्टडी आपकी होनी ही होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पीवाईक्यूज को लगाइए, जो चीजें भूलने वाली हैं उसको नोट डाउन इकट्ठा करते रहिए, और इसके अलावा जो है रेफरेंस बुक। और एक बात और, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, वो यूट्यूब पर जो है आपकी क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से वहां पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा। डिकोड एग्जाम पर मैं एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने ली हैं, लगभग क्लासेस हमारी वाइंड अप हो चुकी है वहां पर, और क्रैश कोर्स के नाम से, यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से वो लेक्चर हमारा चल रहा था डिकोड पे, अभी चल भी रहा है, आगे बहुत सारी क्लासेस आपको आने वाली बाकी हैं। तो वहां पर आप मेरी डिकोड पे आप मेरी इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट क्लास देख सकते हैं। बाकी डेली मॉर्निंग में तो मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और चूंकि शिक्षक दिवस था इसलिए मैंने कहा कि आज आपसे कुछ बात की जाए। और अगर आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं, अगर आप मुझे अपना शिक्षक मानते हैं, तो आज जो बातें हमने कही हैं, अपनी सारी बुराइयों को, सारी कमियों को आज हटा दीजिए। आज शिक्षक दिवस है, आज आप ये सोचिए कि आज मेरे टीचर ने मुझसे कुछ वादा किया है, मुझसे कुछ कहा है, मुझे अपने टीचर के वादे को पूरा करना है और मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। आप सिलेक्शन लीजिए, पार्टी मेरी तरफ से आपको मिलेगी, ठीक है, मैं आपको खुद बुलाऊंगा, लेकिन आप पढ़ाई करिए। कहीं कुछ भी आपको दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, निसंकोच होकर बताइएगा। और हाँ, एक सूचना मैं यहाँ पर और दे दूं कि अभी हमने हाल ही में मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, जहाँ पर आपको डेली टारगेट भी पे आपको क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसी का वीडियो फिर बना करके आपको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो आप कहेंगे उसमें आपको मेंशन करा दी जाएंगी। जो आप टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक पर ही मैं वीडियो बना के दे दिया करूंगा। बहुत नॉर्मल सी फीस पर वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो आप चाहें तो उस पर जुड़ सकते हैं, लेकिन 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैं एडमिशन उसमें नहीं लूँगा। अभी 100 स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ये यूट्यूब ही है। तो अगर आप 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आप जो है वो प्रोग्राम आपके लिए मैं लॉन्च कर दूंगा, और वो बहुत फायदा होगा उससे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट्स का मेरा टारगेट है, आप उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वहां पर लिख दीजिएगा RO मेंटरशिप प्रोग्राम, इतना लिख दीजिएगा, डिटेल्स आपको बाद में भेज दी जाएगी। तो प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतर है, आप उससे जुड़िएगा, और फिर कोई समस्या आपको होती है तो वहां पर आपकी चीजों को शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्तिगत समस्या भी हो किसी टॉपिक में तो उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे दिया करूंगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई जो आपसे मुझे करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। और हाँ, एक सूचना और देनी है कि अभी चूंकि काफी टाइम से कुछ चीजें नहीं आ रही है यूट्यूब पर, कुछ
कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा अपने चैनल्स पर, तो उससे भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द सफल हों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।